17 मई 1498 एक विदेशी जहाज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। उसका नाम था वास्को द गामा और इसी के साथ भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया और गोवा बना पुर्तगालियों की राजधानी। 1615 तक पुर्तगालियों का भारत में प्रभुत्व बना रहा, लेकिन अब नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे। अंग्रेजों का आगमन 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। 1608 में पहला अंग्रेज व्यापारी जहाज सूरत पहुंचा। 1615 में सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापार की अनुमति प्राप्त की। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में फ्रांस ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। कर्नाटक युद्ध, यूरोपीय शक्तियों की लड़ाई। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। यह युद्ध यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ा था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739-1774, जिसमें फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले की हार हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1774-1776, निर्णायक युद्ध। 1761 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1763 की पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई और भारत में अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बन गए। अंग्रेजी सत्ता की नींव 1698 में अंग्रेजों ने 3 गांव खरीदे, सूतानूटी, कालीकट और गोविंदपुर, जो आगे चलकर बना कलकत्ता, कोलकाता। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया। व्यापार के बहाने आए यूरोपीय और शासन के मालिक बन बैठे। यही था भारत में औपनिवेशिक शासन का आरंभ। ऐसे और मजेदार और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कलचक्रा वॉल्स।